नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा आज आप पहुंचा हूं मेरठ जिले के ग्राम भीष्मनगर भैंसा में, जहां हम आज किसानों से आंदोलन से जुड़ी कुछ राय उनकी जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। और कुछ गणमान्य लोगों के साथ आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, जिनसे आज हम उनकी राय, इस जो ये किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में और जहाँ तक कि पूरे देश के किसान इससे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आज हम उनकी राय जानेंगे। तो हमारा पहला सवाल आपसे है कि ये जो किसान बिल है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है और मैं यहीं का निवासी हूँ। बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान के हित में ही नहीं है। अब ये बताइए, बहुत वर्षों से किसान पहले से लुटता रहा, उसकी कभी जो है लाभकारी कीमत उसे मिला ही नहीं। दूसरा, कोई मंडी की व्यवस्था पहले भी अच्छी नहीं रही है। यहाँ 7,000 मंडियाँ रही हैं, पहले 42,000 मंडी यहाँ होनी चाहिए थी कायदे में। अब ये सरकार जो बिल में लाई है, सबसे विशेष बात मंडियों की है। अब मंडी है, इन्हें छूट दे दी, इस बात की छूट दे दी है कि अगर आप जो है खरीदें और मंडी से बाहर खरीदें, किसी भी रेट पर खरीदें, जो सरकार एमएसपी तय करेगी उसमें बाध्य नहीं है वो। कोई कानून नहीं इस तरह का, जो उससे ऊपर खरीद ले या नीचे खरीद ले। अब हमें परेशानी इस बात की है, भाई तुम एमएसपी को, हम मांग ये कर रहे हैं एमएसपी जो है इसे कानूनी रूप दे जी, क्योंकि हम तो अब भी लूट रहे हैं। एमएसपी तो आज भी आप तय कर रहे हैं। जी। अब आपने जो है धान का रेट 1850 कर दिया, 1868 कर दिया, और धान 600 रुपये बिक गया या 800 रुपये बिक गया। मक्का 1100 को बिकी, 1200 को बिकी। गेहूँ बताइए 1975 का रेट है, 1600 में जा रहा है। तो उसका पालन तो नहीं हो रहा। तो ये कानूनी रूप अगर इसे दे दे और ये कर दें, जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो जो किसान लुटता आ रहा है वो लुटने से बचेगा। समस्या ये है कि हम इन्होंने कहा दिया, भाई आपको स्वतंत्र कर दिया, आप अपना माल कहीं भी बेच ले जाके। जब यहाँ पता है, सारे देश को पता है, मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि 80% जनता देश की जो किसान है वो 80% 2 एकड़ का रह गया, और 2 एकड़ वाला जो किसान है उसके पास अपने साधन भी नहीं। आज वो किराए से काम करवाता है जी, तो माल कहाँ लेके जाएगा? फिर इससे अगली बात ये है, जिस मंडी में हम लेके जा रहे हैं उसकी क्या गारंटी आपने कर दी जी? भाई मवाना में 2000 को अगर गेहूँ बिक रहा, गारंटी है इस बात की बम्बई में जो वो 3000 को बिक जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो किराया भी हमारे सिर पर चढ़ेगा। भाई ये कानून जो है हमारे जो है समझ में नहीं आए। हमारा तो ये जो मंडियाँ हैं एमएसपी घोषित करो और उस रेट पे जो है हमारा माल यहाँ खरीद लो आप। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। दूसरा, भंडारण की स्थिति है। भंडारण में आप सब जानते हो, जब भी जो स्टॉक की करता है बड़ा स्टॉकिस्ट, तो यहाँ देश के अंदर महंगाई आती है जबरदस्त। जी बिल्कुल। और फिर जो है सरकार कदम उठाती है, वो स्टॉक पर पाबंदी लगाती है, उस पर छापेमारी करती है, तो जब निकलता है तो रेट जो है डाउन आते हैं। इन्होंने तो इसमें बिल्कुल छूट दे दी। आप कोई कितना भी बड़ा जो भंडार कर ले, कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं है किसी तरह का। इसमें जो उत्पादन करने वाला भी लूटेगा, वो अपनी मर्जी से उसे खरीद करेगा, और जो उपभोक्ता जो खरीदेगा वो भी लूटेगा, दोनों लूटेंगे। तो ये बिल हमारे किसी तरीके से भी जो है हमारे काम के नहीं है, हमारे मतलब के नहीं है। जो किसान चाह रहा है वो हमें मिलना चाहिए जी। और ये आंदोलन जो चल रहा है ये जायज किसान के हित में है, पक्ष में। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है और किसानों ने इसमें जैसे भी प्रतिभाग कर रखा है, ये बिल्कुल सही है। सरकार जी की जो नीतियां हैं वो किसानों के हित में नहीं है। तो अगला हम सवाल करेंगे इनसे कि सरकार का कहना है कि इस बिल के आने से आय जो है किसानों की वो दोगुनी हो जाएगी। तो इस बारे तो फिर ये विरोध ही क्यों हो रहा है अगर आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी नहीं हो रही, हाय दोगुनी हो रही। 2 बार हाय निकल रही। भाई सरकार अडवाणी को, उसे क्या नाम है, अंबानी को और अडानी को भंडारण के लिए जमीन दे दो गुजरात में, हवाई जहाज उसे बेच दो, बिजली उसे बेच दो, और रेल उसे बेच दो, पर हम जमीन अपनी देने के नहीं अडानी को और अंबानी को। हमारा सीधा किस्सा जो है, चाहे लड़ाई कितनी लंबी हो जाए तो जर रहेंगे। और आय तो दोगुनी नहीं, लेकिन हाय जरूर दोगुनी हुई है। तो अगला सवाल हम हमारे नेताजी हैं इनसे करेंगे कि राजपाल शर्मा जी से हम अगला सवाल करेंगे कि सरकार कह रही है कि जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो किसान ही नहीं है, वो या तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या वो राजनीतिक लोग हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं राजपाल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश किसान सभा। ये सरकार इसलिए विरोधी बताई जा रही है
जो किसानों का अच्छी तरीके से हनन हो रहा है और उनको सोच रहे हैं कि ये किसान ऊपर को उभर ना जाए, इनको नीचे को दबाने की कोशिश करी जा। अगर इनके पास पैदावारी होती है तो इसको तुम अपना फ्री में मुफ्त में हड़प लो। अंबानी अडानी को इन्होंने ज़मीन दे दी है, इन्होंने उसके गोदाम बनवा दिए हैं और किसानों से जो माल खरीदा जाएगा सस्ते दामों में खरीद के उसमें भरेगा। जो बड़ा किसान है उसको तो अच्छी तरह पहले शुरू में ले लेगा। जो छोटा किसान मंझोला है वो किसान चला जाएगा, उसके माल वो कह देंगे अपना कहीं बेच ले, हम कोई खरीदार नहीं है इसके। जब छोटे किसान का माल नहीं खरीदा जाएगा तो वो छोटा किसान कहाँ गिरेगा? उसे तो हर तरीके की मुसीबत है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास कहीं बेचने के लिए जगह हो रह जाएगी, तो वो अपना गुजारा कैसे करेगा? आज जो ये देश जो चल रहा है इस अंगार पे, तो ये जो चल रहा है तो किसान जो दिल्ली में बढ़ रहा है तो ये किसान के ही बच्चे अड़ रहे हैं, किसान ही अड़ रहे हैं और कोई आदमी वैसा इंगे टिंगे का नहीं है जिसे ये कहते हैं कि यहाँ किसान नहीं है और किसान अपने गांव में है और यहाँ दिल्ली में आके ये इधर उधर के आदमी आके जो सड़कों को जाम कर रहे हैं। तो ये गलत कहा जा रहा है। गाँव में किसान बहुत सौ में ऐसे है कि जो अपने का ऐसा काम है कि जो फुर्सत नहीं हो रही है, गन्ने की सिलाई चल रही है, गन्ना गिर रहे हैं, गेहूं की बुआई चल रही है। अगर ये काम ना होता तो यूपी का भी किसान सारा दिल्ली के अंदर ही होता। आज यूपी में थोड़ा सा काम ऐसा चल रहा है कि जो अपनी बुआई का, गन्ने की गिराई का, इसमें किसान को फुर्सत नहीं मिल रही है थोड़ी सी। अब ये किसान को जो बताते हैं कि किसान नहीं, किसान दिल्ली में पूरी तरह डट रहा है और जो आदमी आ रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं तो वे भाजपा के आदमी आकर बोल रहे हैं। जो वहाँ खालिस्तान और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो वो इन्हीं के आदमी है और कोई नहीं है, गैर आदमी कोई नहीं जा रहा है। जो आदमी वहाँ मर रहे हैं भूखे प्यासे, उनके लिए खाने का इंतजाम ये सरकार नहीं दे रही है। सरकार है, केजरीवाल से इन्होंने जगह मांगी, हमें जगह दो। ये जी जितने भी आज यहाँ संगठन बैठे हैं हमें इनको इसमें बंद कर देंगे। केजरीवाल ने साफ मना कर दिया कि मैं जगह नहीं दूंगा। ये जगह जो नहीं दूंगा और मैं किसानों के उसमें काम करूंगा। किसान जो केजरीवाल है वो अपनी जगह सही चल रहा है, मगर धोखेबाज जो है ये आज भाजपा है और ये भाजपा जो है ये भाजपा सरकार नहीं है, ये आरएसएस और संघ ये दोनों मिलकर ये एक ही उसमें काम कर रहे हैं। भाजपा तो खत्म हो चुकी। भाजपा के उसमें तो राज में तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, जसवंत सिन्हा ये थे। इनको इन्होंने बाहर कर दिया और आज भाजपा नहीं, भाजपा के नाम पर छड़ावा कर रहे हैं और आरएसएस की सरकार चला रहे हैं। आरएसएस जो है एक ऐसा संगठन है कि ना तो ये किसान को उभरना चाहता है, ना किसान को पनपने देता है, ना किसी की जुबान निकलने चाहता है। तो ये आरएसएस जो है हर तरीके से किसान की तरीके से मुसीबत का वो जंजाल बन रहा है। और ये मोदी जो है, मोदी हंस के कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ दे दिया किसानों को, मैंने अनाज फ्री पहुंचा दिया, मैंने बहुत पैसा फ्री पहुंचा दिया घर घर, और मैंने 370 हटा दिया और मैंने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर इसने कहाँ से बना दिया? राम मंदिर 28 साल से मुकदमा चल रहा है, तो आज कोर्ट में फैसला आया है तो वो इसका सिरे भाजपा ले रही, मोदी ले रहा है, मोदी बनवा रहा है मंदिर को। मंदिर जो बनवा रही है तो वो कोर्ट के द्वारा बन रहा है जिन्होंने फैसला दिया। आज जो किसान को ये भोंकला रहे हैं हर तरीके से, ये मुद्दे उठाते हैं और कुछ नहीं है। मुद्दा अब इनके पास राम मंदिर का नहीं रहा था तो किस चीज का और का नहीं रहा, अब मुद्दे और दोबारा इन्होंने उठाने शुरू कर दिए। अब इन्होंने जो कहा है कि किसान जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें बदनाम करने की कोशिश लगातार करती रही है। और अगला सवाल यही है इसी चीज से जुड़ा कि जब अगर किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों उन पर आतंकवादी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, या उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा है, या वहां कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो ऐसा क्यों किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि वो आतंकवादी हैं? जो बता रहे ठीक है, हम किसानों के साथ हैं। हमारी जो कोई आय नहीं बढ़ी, ना दुगनी हुई। 6 साल से लोग हमें भगा रहे, ना करने का रेट बढ़ा, ना पेमेंट हुआ। बच्चा परेशान है, ना फीस जारी ना कुछ जारी, और इससे ज़्यादा शोषण किसान का क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये जो बिल हुआ है इसमें किसानों का शोषण ज्यादा है, फायदा कम है। यही चीज बार बार हमें किसानों के पास जाने से पता चल रही है। और किसानों सरकार का कहना है कि अगर किसान जल्दी से वहां से नहीं हटते हैं तो वो कुछ दमनकारी नीतियां अपनाएंगे किसानों को हटाने के लिए।
तो उसके लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है किसानों के द्वारा? हाँ, पूरा सहयोग करेंगे इससे पूरी जनता जो जो है। गांव में रह रहे हैं, जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जी वे भी सब वहीं आ जाएंगे। सरकार कहाँ लो मारेगी किसानों को? जी भाई 80% लोग किसान हैं देश में, कितने किसानों को मारेगी? फिर सरकार राज किस पे करेगी? जी बिल्कुल सही तो बात। उसकी दमनकारी नीति का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। जी यहाँ से तो अंग्रेज भग गए, जी जी तो जी ऐसी दमनकारी सरकार तो क्या रहेगी यहाँ से? यही कहना हमें। सरकार का लेकिन कहना है कि किसान उनसे नाराज नहीं है और अगली बार जब आगे चुनाव होंगे तो किसान उनके साथ खड़े रहेंगे। तो इस बारे में हाँ वकील साहब बताओ ना। क्या कहना चाहेंगे कि आपके तौर पे चुनेगा? देखो अभी देखा तो ये जा रहा है कि सरकार के खिलाफ रहेगा किसान। जी सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसान के पक्ष में हो। जी किसान दिन पर दिन लुट रहा है, वहाँ भी मर रहे हैं, यहाँ भी मर रहे हैं हम तो जी नहीं। और बिल बिल्कुल गलत है, उसकी एक भी क्लॉज, एक भी धारा किसान के फेवर में नहीं है। जी अब ये खुद ही मान रहे हैं कि बिल जो है सारा बिल उसमें संशोधन के लिए मान रहे हैं कि सारा बिल जब संशोधन करने को तैयार है वापस ले लेना चाहिए इन्हें वापस ले लेना चाहिए बिल टोटली। और एमएसपी के लिए लीगलाइज कर देना चाहिए, उसे कानून बना देना चाहिए। जी जी जब जो है किसान थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है किसान को। मतलब हम तो बर्बाद है ही, इन बिलों ये पास हो जाएंगे तो बर्बाद है। जी तो ये बड़े बड़े कारपोरेट लोग जो हैं अंबानी अडानी जैसे, उनको फायदा पहुंचाने की नीति है। हाँ, ये जो है उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसी में फ़ायदा कर रहे हैं। इनके तो गोदाम जो है अब से 1 साल पहले बन चुके, बिल पास होने से 1 साल पहले गोदाम बना लिए उन्होंने। अंबानी ने अडानी ने 1 साल पहले तैयार कर चुके थे, तो उन्हीं जो उन्होंने लिख के दे दिया वो इन्होंने पास कर दिया संसद में। जी बाकी ना विपक्ष को सुना ना किसानों को सुना। इसीलिए उन्होंने संसद को भी भंग कर रखा बिल्कुल है कि बिल्कुल। हाँ। ताकि इस पे बहस ही ना हो और सके। इस बात से बचने के लिए उन्हें कोरोना का बहाना लेकर संसद को जो है विड्रॉ कर दिया। बंगाल चुनाव में तो काफी भीड़ देखने को मिली कि वहां पे कोरोना का कोई प्रकोप देखने को नहीं मिला जहां चुनाव आते हैं, लेकिन जहां बिल की बात होती है या किसानों से बात करने की बात होती है, अक्सर कोरोना का या कोविड-19 का बहाना बनाकर बातें टाल दी जाती हैं। तो आगामी चुनाव में भाजपा का क्या हशर होने को है, इस बारे में हम जानते हैं। आज लोकसभा भंग करके और आज चुनाव अगर सरकार करवावे तो ये किसानों से 30 साल पीछे पहुंचा देंगे जब दीपक के निशान पर हो जा करे। जितनी सीट जब आवे थी उतनी रह जाएंगे 30 साल पीछे। ये स्थिति अब है अगर आज चुनाव करा दे भंग करके। जनता विद्रोह है। जैसा कि हमने इन सब किसानों से बात की और इनके विचारों को जाना, तो इससे साफ पता चलता है कि किसान काफ़ी आक्रोश में हैं और लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के चलते ये अपने आक्रोश को शांतिपूर्ण तरीके से ही जाहिर कर रहे हैं। तो किसानों की जो मांगे हैं, हम चाहेंगे कि सरकार तक पहुंचे और उनकी मांगों पर अमल किया जाए। मैं दीपांशु शर्मा, यूपी लाइव न्यूज़।